मैं कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जब वीज़ा सबमिट हो जाए तो वीज़ा रेशो मैक्सिमम हो। वीज़ा रेशो इतना मैक्सिमम हो कि रेयर चांस हो कि वीज़ा रिफ्यूज हो जाए। रिफ्यूज़ल के मिनिमम चांस होने चाहिए। और इसके लिए मैं क्या प्रोसेस अडॉप्ट करूँ, क्या सिस्टम है, क्या वीज़ा अप्लाई करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस हैं। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये बहुत से क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में है, लेकिन इसका परमानेंट आंसर मुझे जो अथेंटिक आंसर हो वो नहीं मिल रहा। तो व्यूअर्स, ये वीडियो उन एप्लीकेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि मैं ब्रिलियंट हूँ और फाइनेंशियली पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है तो मेरे वीज़ा रेशियो मैक्सिमम हो। तो उनके लिए मैं आपको गाइड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ताहिर मीर फ्रॉम T&I कंसल्टेंट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको कनाडा का स्टूडेंट वीज़े के लिए जो अप्लाई करते हैं उसके लिए एक ऑप्शन दूंगा जो पाकिस्तान 2019 में उसको लिस्ट में शामिल की गया है। उस लिस्ट में पाकिस्तान पहले नहीं था, 2019 में वो लिस्ट में आया। तो उसमें कैटेगरी क्या है, वो वीज़ा चांस मैक्सिमम किस तरह होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो ये मैं आपको गाइड करता हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको जब कनाडा अप्लाई करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपकी मैक्सिमम एफर्ट होनी चाहिए कि एक कैटेगरी है SDS, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। SDS कैटेगरी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो मैं सारी आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं और आपको बताता हूँ। डिस्कस मीन्स कि आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं आपको आंसर देता रहूँगा, आपको इनबॉक्स में भी और आपके कमेंट्स में भी। आपने कमेंट्स करने हैं तो उसमें मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूँगा। SDS कैटेगरी है जो एप्लीकेंट स्टूडेंट वीज़ा कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। वो उन एप्लीकेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो ब्रिलियंट हैं और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें जेन्युइन स्टूडेंट्स किस तरह शो हो जाता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। SDS में बेसिकली वो एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि चाहते हैं कि मेरे वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 95% प्लस हो और वीज़ा भी जल्द स्टैंप हो जाए। कोविड-19 में भी अब थोड़ा डिले हो, लेकिन नॉर्मली आपका ये 15 डेज़ में ही आंसर आ जाता है। 15-21 डेज़ पाकिस्तान में आंसर आ जाता है। कोविड की रीज़न की वजह से में भी ये डिले हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये डिले नहीं होता और होने की भी मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसका जो बेनिफिट्स है वो मैंने बताए हैं। अब इसकी मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपने IELTS के लिए अप्लाई करना है। IELTS में आपने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन तमाम में आपने 6 बैंड अचीव करने हैं। तो उसमें ये होगा कि आपने लाजमी नहीं है कि 6 बैंड अचीव करने, आप जो प्लस में करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन आपने 5.5 बैंड किसी वन स्केल में भी आपने गेन नहीं करने। आपने 5.5 अगर आपने अचीव किए हैं तो आप SDS की कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसमें जब आप
6 बैंड अचीव कर लेते हैं तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि SDS कैटेगरी चूज़ करनी है। DLI इंस्टीट्यूशन में आपने कनाडा की DLI की एक लिस्ट है, आपने वहाँ से एक इंस्टीट्यूशन चूज़ करना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे वो कॉलेज है। DLI के अलावा आपने कोई इंस्टीट्यूशन चूज़ नहीं करना है। जब आप DLI में इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपने अपने रेलिवेंट कोर्स चूज़ करना होता है। रेलिवेंट कोर्स में आपने ये देखना है कि सपोज़ आपकी BBA की डिग्री है पाकिस्तान में, तो आप MBA चूज़ कर रहे हैं या कोई भी आपकी रेलिवेंट फील्ड है वो आप चूज़ कर रहे हैं तो वो बेस्ट है। व्यूअर्स, आप डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो आपके साथ जस्टिफिकेशन भी देनी होती है कि आपने डायरेक्शन चूज़ क्यों की है, ये चूज़ क्यों कोर्स किया है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। थर्ड वन में जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं कोर्स तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। एडमिशन आपका प्रॉपर लेटर हेड में होना चाहिए। जब आपका उसमें कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, आपका कोर्स स्टार्ट डेट कौन सा है, एंड डेट कौन सी है, आपकी कोर्स कौन सा है, उसका लेवल क्या है, इंस्टीट्यूशन का जो कैंपस है वो कौन सा है, फुल टाइम आपका होना चाहिए कोर्स भी, और उसमें और कंडीशंस क्या हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके एडमिशन में होनी चाहिए। जब आपका एडमिशन हो जाता है और IELTS में आपके 6 बैंड भी होते हैं ई स्किल, तो आपको यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आपके लिए है कि आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। नॉर्मली तो आपको पता है कि 4 मिलियन 5 मिलियन पाक रुपीज़ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। इसमें आपने अकाउंट ओपन कराना होता है कनाडा में। कनाडा में अकाउंट ओपन करते हैं तो 10,000 कैनेडियन डॉलर आपने पाकिस्तान से या अपने होम कंट्री से ट्रांसफ़र करने होते हैं। जब आपके अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं 200 कैनेडियन डॉलर उनकी फ़ीस है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं जिसे GIC सर्टिफिकेट कहते हैं। GIC सर्टिफिकेट गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जब ये आपका इशू हो जाता है ये आपके लिए लिविंग एक्सपेंसेस शो कर रहा होता है कि आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 10,000 डॉलर आपके पास हैं। अब आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन में जो मेनली रिक्वायरमेंट है वो आप नोट डाउन कर लें कि इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस वो आप डिपॉजिट नहीं करा सकते। नॉर्मली तो यही होता है कि मोस्टली एप्लीकेंट्स किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो मोस्टली एप्लीकेंट फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर देते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के अलावा जो रिमेनिंग होती है वो उधर जाके पे करते हैं जिस कंट्री में वो अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन SDS स्कीम में इस तरह नहीं होता है। SDS की स्कीम में आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस फुली पे करनी होती है। अब फुली पे कर चुके होते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी कोई लिमिट्स भी हैं कि आपने इतनी फ़ीस पे करनी है। चाहे आपकी फ़ीस 10,000 डॉलर है, चाहे 20,000 डॉलर है, चाहे आपकी प्लस में है, वो आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस पेड कर देनी होती है। अब आपको मैं डिटेल ब्रीफिंग के बाद रिपीट कर रहा हूँ कि आपके 6 बैंड हों ई स्किल, DLI में आपका इंस्टीट्यूशन हो, फर्स्ट ईयर की फ़ीस पेड हो और आपके GIC सर्टिफिकेट हो तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपके फर्दर के क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू।